हम भारत के लोग इस वक्त ऐतिहासिक सियासी दौर के मध्य में हैं। भारत राष्ट्र राज्य की सत्ता उन नरेंद्र मोदी के हाथों में है जो दिल्ली के सत्ता तंत्र में कुल मिलाकर आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति है। जनता को इसी कारण उम्मीदें हैं। वे दिल्ली के पुराने पापी नेताओं में से एक नहीं है, इसलिए वे जनता में सुपर हिट हुए। पूरे देश में इसी के चलते वे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। अपनी पुरानी थीसिस है कि दिल्ली को शायद ऐसा श्राप है, उसका ऐसा तिलिस्म है कि जो यहां सत्ता की कुर्सी पर बैठता है वह फिर उसी में बंध जाता है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 10 महीने हुए हैं। राज्यों के चुनावों से लेकर बजट पेश किए जाने तक जो कुछ हुआ है उसमें आज विचारणीय सवाल यह है कि जनता की नब्ज पर नरेंद्र मोदी की पकड़ जस की तस है या ढीली पड़ी है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की बहस पर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो भाषण दिया वह दिल्ली में हार की बैकग्राउंड लिए हुए था। इस भाषण से उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनमें दमखम कायम है, वे नतीजे देंगे, पूरे 5 साल खटके के साथ राज करेंगे। यह आत्मविश्वास सहज स्वाभाविक है, मगर इसकी बुनियाद अब सत्ता है। सत्ता से सत्ता का आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी की पूंजी नहीं थी। उनकी पूंजी संघ परिवार, हिंदू राष्ट्रवादी की दमक और आम जनता की नब्ज पर पकड़ के चलते थी। उस पकड़ की जगह अब सत्ता पर पकड़ का आत्मविश्वास काम करता लगता है। वे दिल्ली की सत्ता उसके सिस्टम के हिस्से हुए लगते हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद जनता की नब्ज पर उनकी पकड़ के कुछ ऐसे पेच बने हैं जिन पर प्रधानमंत्री को अनिवार्यतः गंभीरता से विचार करना होगा। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आत्मविश्वास से भरा हुआ लबालब था। मानो उनकी जनता पर वैसी ही पकड़ है जैसे लोकसभा चुनाव से पहले थी। सो सवाल है कि जनता आज जिस मनोदशा में है उस पर क्या प्रधानमंत्री की पकड़ है? आम आदमी, भाजपा कार्यकर्ता से लेकर समाज, मीडिया जिस मूड में है उसे नरेंद्र मोदी समझते हुए राजकाज क्या कर रहे हैं या नहीं? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो भाषण दिया उसमें काफी दमखम नजर आया। दिल्ली में चुनाव की हार के बाद उनका जो भाषण था वो एक तरह से उस हार का जवाब और अपने आप को अपने दमखम बताने वाला था। आपका क्या मानना है? जनता की नब्ज पर, जनता के मूड को समझते हुए प्रधानमंत्री क्या कुछ सोचते हुए करते दिखते हैं? भाषण में तो दमखम था। नरेंद्र मोदी के जो धुर विरोधी हैं उन्होंने भी फोन करके मुझसे कहा कि जरा टीवी देखिए, क्या जबरदस्त भाषण आपका नरेंद्र मोदी दे रहा है। लेकिन दमखम सिर्फ भाषण में हो और खम में दम ना हो तो फायदा क्या? 10 महीने बीत गए, खम में दम दिखाई पड़ना चाहिए, भुजबल दिखाई पड़ना चाहिए। वाकबल से काम नहीं चलता है। सिर्फ वाकबल 10 महीने चल गया, ये बड़ी बात है। अब और इसी तरह से 5 महीने बीत गए तो जनता के सामने जाना मुश्किल हो जाएगा। वो समय आ जाएगा कि लोग टेलीविजन के पर्दे पे देखेंगे चेहरा और टेलीविजन बंद कर देंगे। नहीं, लेकिन इस भाषण में राष्ट्रपति लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया उस भाषण में एक तरह से रोड में एक ये विश्वास था कि नहीं मैं कर लूंगा, ये भरोसा रखिए, ये मेरा ब्लूप्रिंट है। एक वो आइडिया तो दिया उन्होंने या नहीं? कर लेंगे, हवा में कर लेंगे, बातें कर लेंगे, उससे क्या होगा। अब जैसे बजट आया तो बजट में सारी अच्छी बातें भी हैं और कई चीज़ें छूट भी गई हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे जनता में एक व्यापक संदेश जाए। जैसे ये बजट में घोषित कर देते कि सारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, प्रधानमंत्री से लेके छोटे से छोटा प्रधान सेवक से लेके निम्नतम सेवक तक, सब अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएंगे। नहीं, ये देखिए सब प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। वो अपनी तरफ से ठोस कुछ करना चाहते हैं। इन प्रतीकात्मकता से आगे बढ़ के प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए। ये प्रतीकात्मकता नहीं है, ये ठोस है। इसी तरह से सारे सरकारी लोगों के बच्चे, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक, सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, ये घोषणा कर देते। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो अभी कम किया है वो बढ़ा देते। मैं कहता हूँ कि 3 रुपये पेट्रोल के दाम बढ़ाए, पेट्रोल के दाम 50% कम हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वो 2 रुपये और घटा देते
तो क्या बिगड़ जाता है? नहीं, लेकिन देखिए, ये बहुत समझ ही नहीं। नहीं, ये बहुत छुटपुट है। असली मुद्दा ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ब्रांड से, जिस नारे से जनता पर, जिस नब्ज पर हाथ रखकर आए थे, उस नब्ज पर हाथ वैसा ही है या जनता और उनके बीच में डिस्कनेक्ट सा कुछ लग रहा है? नहीं, नब्ज की जगह उन्होंने कोर्ट की बाह पे हाथ धर रखा है जी। नब्ज तो छू ही नहीं पा रहे जी। नब्ज छूना इसका मतलब ये होता है कि तुरंत लोगों को लगे कि वाह वाह क्या चमत्कार हो रहा है। ऐसी एक भी बात न तो इस बजट में हुई, न रेल बजट में हुई, न पूरे 10 महीने के कार्यकाल में हुई। एक भी बात, वो जो जनधन योजना है वो योजना ही है, अभी तक उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। तुरंत लाभ देना भी राजनीति का एक बड़ा हथियार होता है। लेकिन ये जो सोच है, ये जो आपकी सोच है, ये इसलिए नहीं लगती क्या कि क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इसलिए ऐसा हो रहा है? लेकिन जो रूटीन का काम है, जो रूटीन के बंदोबस्त, वो तो सब राजकाज तो ठीक ठाक रूटीन का ठीक चल रहा है। रूटीन का जैसा ठीक पहले चल रहा था वैसे ठीक अब चल रहा है। नहीं, अब भ्रष्टाचार नहीं, अब भ्रष्टाचार बिल्कुल, अब भ्रष्टाचार नहीं है। आप जाके देखिए जी, आप जाके देखिए, इनके मंत्रिमंडल के सारे लोग जाके देखें। जैसे पहले लोग पैसे मांगते थे सरकारी, अफसर आज पैसे मांग रहे हैं। सब भ्रष्टाचार जिसका तस है। अगर कोई भ्रष्टाचारी डरा हो, किसी भ्रष्टाचारी को सूली पे लटकाया हो, कोई उदाहरण नहीं है। सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो रहे हैं, कोर्ट में लटक रहे हैं, कोर्ट में 3 करोड़ मुकदमे लटके हुए हैं। कोई व्यवस्था परिवर्तन है ही नहीं। आप यहाँ अब फिर व्यवस्था परिवर्तन पे आ गए कि व्यवस्था परिवर्तन से एहसास कराया जाए, उसकी व्यवस्था को लेकर संवेदनशीलता दिखाया जाए, इस पर अब आपका फोकस बन रहा है। 2 चीजें हैं। एक तो है तात्कालिक काम करने से जनता का विश्वास जमा रहता है। वो उस पर एक ऐसा कुछ करते रहना चाहिए जिससे भरोसा बढ़े। तो एक खटखट कुछ भी थोड़ा थोड़ा होता रहे तो लोगों को नींद नहीं आती, कुंभकर्ण की निद्रा में सोते नहीं हैं। दूसरा, स्थायी काम भी होना चाहिए, चाहे साल भर बाद उसके परिणाम आए, 2 साल बाद आए, लेकिन आए। यहाँ ये स्थायी काम करने की बात कह रहे हैं, पूरे भारत के विकास की बात कह रहे हैं, वो वायव्य हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, हवा में उड़ती सी लगती है। अब 10 महीने बीत गए, कुछ हुआ नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि ये तो राजीव गांधी से भी एक कदम आगे निकले। राजीव गांधी की खूबी ये थी कि वो जानते नहीं थे, ज़्यादा समझदारी नहीं थी, अनुभव कुछ नहीं था, लेकिन बड़े अफसर, बड़े सलाहकार उन्होंने अपने जमा रखे थे, उसके सहारे कुछ न कुछ अच्छे काम करते रहते थे। वो तो बोफर्स में बदनाम हो गए। नहीं, लेकिन इससे ये नहीं लगता आपको वैदिक जी कि ये अपने दिल्ली की रायसीना पहाड़ी की जो केंद्र सरकार का जो सत्ता प्रतिष्ठान है, उसका कुछ खोट है कि हर कोई वहां एक जैसे ढर्रे में, एक जैसे अंदाज में बन जाते हैं? ये आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बुनियादी बात कह रहे हैं। सारे नेता नौकरशाही की नौकरी करने लगते हैं। हम मोदी को अपवाद समझते थे, हम ये मानते थे और हम ये कह के सारे देश में मोदी का समर्थन करते थे कि इस आदमी में नेता के गुण हैं, ये नौकरशाही की नौकरी नहीं करेगा, ये बदलेगा, देश में एक नया उत्थान, नया परिवर्तन लाके दिखाएगा। लेकिन अभी तो हमको कोई आसार ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बजट अच्छा है, बजट को बुरा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसमें कोई बुनियादी परिवर्तन के आसार हमको दिखाई नहीं। मैं बजट के अलावा राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ में जो बातें की गई है, जो उनके भाषण के अलग अलग तत्व है, उन सबको देख के कि वो सारी चीजें जनता को, मन को, दिलो दिमाग को छूती हुई महसूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं, भाषण ने तो जनता के दिमाग को छुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बातें हैं, बातों का क्या? सिर्फ बातों से थोड़ी पेट भरता है। कुछ करके दिखाएं, कोई ठोस काम जिससे लगे कि एकदम जनता के हित का काम कर रहे हैं, चाहे वो तात्कालिक हो और बुनियादी काम हो बड़े बड़े। मुझे लगता है कि दोनों मोर्चों उसमें बुनियादी कामों में जैसे जो बहस हो रही है, जैसे एक भूमि अधिग्रहण वाला बिल है, ये जंतर मंतर पर अन्ना हजारे आए, ये आंदोलनकारी, वो जनता की बात को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हुए लगते हैं या सरकार का जो स्टैंड है वो ज्यादा रिप्रेजेंट? आप देखिए, सरकार ने जो संशोधन किए हैं, मैं मानता हूं कि उसके पीछे दुराशय कोई नहीं है, सदाशय है कि गाँव का भी द्रुत गति से विकास हो। लेकिन इतनी बड़बड़ के बातें करने वाले खुद प्रधानमंत्री और उनके और चेले चाटी जनता को ये कन्विंस ही नहीं करा पाए कि उन्होंने जो संशोधन किए कांग्रेसी बिल में। मतलब ये बुनियादी सवाल यही तो है कि क्या जनता को जो वो कर रहे हैं, जो चाहते हैं परिवर्तन, वो जनता के गले में उतर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उतर रहे। ये कम्युनिकेशन वाला संकट मानेंगे आप या डिसकनेक्टिविटी वाला मानेंगे, क्या मानेंगे आप? ये देखो, ये बड़े विचित्र संकट है, क्योंकि आप तो कनेक्टिविटी के महान पंडित हैं और कन्वेयर बेल्ट है, और फिर आप फुस हो गए आप, और फिर उल्टा मैसेज जा रहा है। ये अपने आप में बहुत अजीब है नहीं कि आप कारपोरेट के
हिमायती माने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात। हाँ, जी। तो ये एक बड़ा एक परस्पर विरोध है, और मैं समझता हूँ कि मोदी जल्दी ही सीखेंगे इसको सब संभाले। और सबसे बड़ी बात, जो मार्गदर्शक मंडल बनाया है, जी। जरा उसकी बैठक करें, जी, उससे हर हफ्ते बातचीत करें, जी, तो कोई नया रास्ता निकलेगा। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।